हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई करियर एकेडमी। तो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था। तो टोटल सब चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के सभी चैप्टर कवर कर लिए। सिर्फ वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स बाकी थे, जो अभी हम इस स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चैप्टर 6 वैल्यूएशन ओनली न्यूमेरिकल्स। ओके, इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, let's start. 43 question. A building has been constructed of rupees 18 lakh. Okay, assuming its scrap value at the end of 50 years rupees 50,000. Determine the amount of depreciation by straight line method. Okay, तो गिवन डाटा क्या है? सबसे पहले आपको दिया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट है आपका 18 lakhs. ओके, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है आपकी एसवी 50,000. ओके, नंबर ऑफ इयर्स 10. तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे? therefore depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by 10. लाइफ इन ईयर, तो ओरिजिनल कॉस्ट है आपका 18 lakhs minus 50,000 divided by 10. therefore annual depreciation is equal to 35,000. okay, per annum. राइट आंसर इज डी. तो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू, न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं। इसको टाइम लगता है क्या सॉल्व करने के लिए? नहीं. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू. आपको क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू. ओके, ऑफ अ प्रॉपर्टी फीचर्स अ नेट एनुअल इनकम बाय वे ऑफ रेंट 12,000 व्हेन हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवेलेंट इज 8%. ओके, तो नेट इनकम आपको दे दिया है. नेट इनकम कितना है? 12,000. ओके, उसके बाद में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8%. निकालना क्या आपको? कैपिटलाइज वैल्यू. तो हमने पिछले वीडियोस में कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला देखा था. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज. ओके, तो नेट इनकम है आपके पास अवेलेबल, दिया है. ईयर परचेस है क्या? नहीं. ईयर परचेस कैसे निकालते हैं? ईयर परचेस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, YP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 बाय 8. सॉरी, YP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100. ओके, ये क्या हो जाता है? YP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8. तो एक ही है दोनों. ओके, देयरफॉर YP इज इक्वल टू 12.5. YP की वैल्यू आ गई आपके पास 12.5. तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं. नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस. नेट इनकम कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस 12.5. therefore capitalized value is equal to 1,50,000. this is the answer. जिसकी भी वैल्यूज राउंड आती है ना, जहाँ पे डेसिमल नहीं रहता, उसके लिए ऑप्शन ऐसे दिए रहे. ठीक है, वो एक्यूरेट ऑप्शन मैच करेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी. वैल्यू निकालना प्रॉपर्टी की इन द फॉर्म ऑफ अ गोडाउन विच फीचर्स द मंथली रेंट ऑफ 6,000. मतलब वहां से मंथली रेंट कितना आ रहा है? 6,000. द ओनर एक्सपेक्ट 10% ऑफ यील्ड. ओनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी निकालना है. मतलब मुझे निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस. ठीक है, नेट इनकम में निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे मंथली पता है कि मंथली कितना पैसा आ रहा है? 6,000 रुपये. ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, 12 महीने का मतलब 1 साल का मुझे पता चल जाएगा कितना आया, 72,000 पर ईयर, इतना नेट इनकम हो रहा है। ईयर परचेस निकाल सकता हूँ मैं, 100 डिवाइडेड बाय 10, that is equal to 10. Okay, therefore capitalized value is equal to 72,000 multiplied by 10. Therefore capitalized value is equal to 72,000 multiplied by 10। जब हम करेंगे तो जीरो ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 7,20,000। तो ये आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सिंकिंग फंड ऑफ अ जेसीबी। जैसे आपने कोई जेसीबी परचेस किया है, कितने का है वो, 28 लाख का, ठीक है। जेसीबी कॉस्ट कितनी है, 28 लाख, 28 लाख। लाइफ 10 ईयर्स, मतलब उसकी लाइफ कितनी है, 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 6%, एज्यूम 10% स्क्रैप वैल्यू। मतलब जो जेसीबी आपने लिया है 28 लाख का, उसकी अगर मुझे स्क्रैप वैल्यू निकालनी है तो मैं 10% कंसिडर करूंगा, ठीक है। 10% कंसिडर करूंगा तो क्या आएगा, 2,80,000, तो वो हो जाएगा उसकी स्क्रैप वैल्यू। और बची हुई जो रहेगी वो डेप्रिसिएशन, सॉरी, 28 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू में माइनस कर दूंगा। ओके, तो गिवन डाटा क्या क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट आपको दिया है 28 लाख। ओके, स्क्रैप वैल्यू मुझे निकालना है, स्क्रैप वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 10% ऑफ 28 लाख, ठीक है। 10% जब मैं इसका लूंगा तो कितना आएगा, 2,80,000, ठीक है। ये हो गई मेरी स्क्रैप वैल्यू, ये होगी मेरी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इससे मुझे मिलेगा अमाउंट ऑफ सिंकिंग, कि मुझे कितना अमाउंट जमा करना है, ताकि मैं जब 10 साल के बाद नया जेसीबी परचेस करूंगा तो उतना पैसा मेरे पास जमा रहेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड है, इसको हम एस भी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट इज 28 lakhs माइनस 2,80,000, ये कितना आता है, 252,8,4,3,4, ओके। 25,20,000, ओके। तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, इतना अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड आपको जमा करना है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि मुझे हर साल कितना करना है, कैलकुलेट सिंकिंग फंड, हर साल कितना करना है, मतलब मुझे आय निकालना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई, सिंकिंग फंड का फॉर्मूला, ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन, नीचे आएगा माइनस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आई की वैल्यू कितनी दी आपको, 6%, मीन्स 0.06। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, एस की वैल्यू हमने निकाली है, जो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड है, 25,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 रेस टू एन की वैल्यू कितनी है, 10, ये जो वैल्यू है 10, इसको बोलते हैं, नीचे आएगा माइनस में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है 191187.25। अब ये एग्जैक्टली सबका सेम तो नहीं आएगा, राइट आंसर इज ए। तो मोस्टली आपको क्या दिया रहेगा, ऑप्शन जो भी दिया रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा कि डेसिमल वेरी करेगा, या फिर लास्ट पे जो 2 डिजिट रहेंगे वो वेरी करेंगे, या फिर ये ऑप्शन की जगह आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन एम्प्टी स्पेस दिया रहेगा, वहां पे आपको उसको पुट करना है, ठीक है। एक तो आपका ये आंसर आएगा जब आप सॉल्व करोगे, दूसरा आंसर ये भी आ सकता है 191392.40, ठीक है। तो जो भी आंसर आया वो इसी रेंज में आएगा, ठीक है। तो अभी ऑप्शन ए इज राइट, तो दोनों में से आपका देखना कौन सा आंसर। नेक्स्ट,
वर्कआउट सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे वापस आय निकालना है पर ईयर, तो कितना साल पर ईयर मुझे कितना भरना है। ओके, फॉर कलेक्टिंग सिंकिंग फंड कितना कलेक्ट करना है, 2 लाख। कितने साल तक, 50 साल तक। इन टोटल 50 years of life of building at a rate of interest 4% per annum। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड दे दिया है, जैसे वहां पे एस निकाला था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे आपको दे दिया है 2 lakhs। ओके, आय दे दिया आपको 4% में 0.04 पर एनम। एन की वैल्यू दिया है 50 years। ओके, चलो निकालो। आई इज इक्वल टू सिंकिंग फंड का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन, नीचे माइनस में। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला निराली में गलत दिया है, टिक मेथड में गलत, चेक करना है जरा। 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 रेस टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 50, नीचे माइनस में। therefore I is equal to, ये आएगा 8000 डिवाइडेड बाय 6.10, तो इसका आंसर आता है 1311.47। अब मैंने क्या किया, दोनों पहले वैल्यू निकाल ली न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर, फिर डिवाइड किया तो मेरा ये आंसर है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कैल्सी में कि अब ये 6.10 है, इसके आगे और कुछ का वैल्यूज तो होगी ना, जब मैं कैल्सी में सॉल्व करूँ तो बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं 8000 डिवाइडेड बाय आंसर करता हूँ, तो उस टाइम में मेरी वैल्यू चेंज हो जाती है 1310.04। ओके, तो जो भी रहेगा आपको ऑप्शन परफेक्ट दिया है। ठीक है, तो अभी इस केस में आपका राइट आंसर ये है, इसी रेंज में रहेगा। 10 की जगह क्या आया, 11 आएगा, ज्यादा से ज्यादा 12 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, वर्कआउट सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट पर ईयर फॉर कलेक्टिंग अ सिंकिंग फंड ऑफ रुपीज 1,50,000, टोटल 60 ईयर्स के लिए, लाइफ ऑफ बिल्डिंग 60 ईयर्स बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम। सेम है, मुझे आई की वैल्यू निकालना है कि हर साल मुझे कितना भरना है। अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड दिया है 1,50,000, कितने ईयर्स के लिए दिया है, 60 ईयर्स के लिए दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई की वैल्यू दिया है 3% मीन्स 0.03। ओके, therefore I is equal to, फॉर्मूला वापस ध्यान में रखना है, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड मल्टीप्लाई बाय आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस। therefore S is equal to 1,50,000 multiplied by 0.03 divided by 1 plus 0.03 raised to 60 माइनस। इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो ये न्यूमरेटर आता है 4500 और डिनोमिनेटर आता है 4.89। ठीक है, इसका आंसर आता है 920.20। अगर मैं पूरी वैल्यूज कंसिडर करता हूँ 9.4.89, आगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना कैल्सियम में जब सॉल्व करूंगा, तो 4500 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगा आंसर, तो उस टाइम में वैल्यू ऐसे आ सकती है 919.94। तो देखो डिफरेंस कितना होता है, 20 का 19 हो जाएगा, 19 का 18 हो जाएगा, या फिर 20 का 21 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। राइट आंसर इज ए। A property features a monthly rent of rupees 1200। The outgoing मतलब एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग आपकी, आपको हर महीने कितना मिल रहा है, 1200 रुपए। दी आउटगोइंग, अब उस 1200 रुपए में से आपको क्या क्या भार देना है। सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा, जो बिल्डिंग आपने रेंट पे दिया हुआ है उसका पैसा भरना पड़ेगा ना, सिंकिंग फंड। ओके, तो वो कितना दिया है 900 पर एनम। ओके, रिपेयर्स के लिए देना पड़ेगा, रिपेयर्स के लिए कितना है 1200 रुपए। आउटगोइंग सोर्स दिया हुआ है 15% ऑफ ग्रॉस इनकम, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस। अब मुझे नेट इनकम निकालना है, तो नेट इनकम क्या होता है, ग्रॉस इनकम में से, तो ग्रॉस इनकम में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, आउटगोइंग। ठीक है,
और ईयर परचेस को निकाल सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट दिया 9, therefore 100 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है 11.11। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेट इनकम निकाल लेता हूँ। नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। तो ग्रॉस इनकम कितना है, ग्रॉस इनकम मतलब टोटल मंथली जो आ रहा है वो 1200, इसको मल्टीप्लाई बाय में 12 कर दीजिए। ठीक है, तो ये होगी मेरी ग्रॉस इनकम 12 एक साल की। उसमें से मुझे खर्चा क्या क्या हो रहा है, सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट करना है तो -900 करना पड़ेगा, रिपेयर का 1200 रुपये करना है तो -1200 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ऐड करना पड़ेगा सॉरी। ठीक है, माइनस की साइन ब्रैकेट के बारे में। और 15% ऑफ ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम कितना है 1200 मल्टीप्लाई बाय 12, ये वाला ग्रॉस इनकम है 15% ऑफ ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं तो हमारा नेट इनकम आता है 10,140। तो ये हो गया मेरा नेट इनकम। ये परचेस मेरे पास है 11.11। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या आएगा, नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 11.11, therefore capitalized value is equal to 112655.4। ये वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आपको, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज होगा, इसमें चेंज हुआ तो ये 55 का क्या हो सकता है 56 हो सकता है, 57 हो सकता है। ठीक है, 58 हो सकता है, फिर 66 हो सकता है। अगर आप ये यूज करोगे 11.11 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इतने बड़े नंबर को, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना, तो कुछ भी आ सकता है। तो उस टाइम में वैल्यू आती है 112666.67। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि ऑप्शन में आपको एक तो ऐसा एम्प्टी स्पेस दिया रहेगा, ऑप्शन की जगह एम्प्टी स्पेस दिया रहेगा, वहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। या फिर जो भी वैल्यू आपकी निकलेगी तो वहाँ पे एक नोट लिखा रहेगा कि वो वैल्यू कितने डिजिट तक वेरी हुआ तो चलता है। ठीक है, तो मेन जो डिजिट है आपके कौन से आने चाहिए 1 2 3 4, 4 डिजिट तो भी सेम आने चाहिए। ओके, तो देखो दोनों में सेम है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो इसके रिलेटेड तो हमने देख लिया है। और एक करेक्शन था जो एमसीक्यूज मैंने स्पेसिफिकेशन के ऊपर डाला था। ठीक है, उस वीडियो में एक छोटा करेक्शन है। आफ्टर 24 आवर्स, जैसे अभी सीमेंट कंक्रीट का हमने फ्लोर बनाया, फ्लोर बनाने के बाद उसको क्यूरिंग करना पड़ेगा ना। क्यूरिंग हम कैसे करते हैं, फ्लडिंग से। फ्लडिंग मतलब पॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे स्लैब के लिए बनाते हैं। ठीक है, उस पॉन्ड के अंदर पानी भर देते हैं। अब उसको हमको क्यूरिंग रखना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, तो वो होता है आपका 15 डेज। ठीक है, तो मैंने आपको 14 डेज बताया था, तो इसको करेक्ट करना है, वो है 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट एक ब्रिक का क्यूरिंग बताया था, ब्रिक वर्क शैल बी क्यूरेड फॉर एटलीस्ट डैश डेज। तो ब्रिक वर्क हम क्यूर करते हैं 10 डेज के लिए। ओके, 10 डेज के लिए, तो ये करेक्ट करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारा सीरीज खत्म होता है, एमसीक्यू सीरीज ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, मजा आ गया हो तो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और हाँ, जितने भी आपके पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 चैप्टर में, ठीक है, तो सबका आपका डिस्क्रिप्शन, आप सबका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।